अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स, देखिए है तो बेसिक बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कुछ अलग बातें नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बताऊँगा और आपके कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू मतलब आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि यार ये फॉरएवर सही है या नहीं है, ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप रिसेंटली फॉरएवर के बारे में आपने समझा, आप बहुत लोगों से कनेक्टेड हो, आप काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेशंस, वेबिनार ये आप अटेंड कर रहे हो, लेकिन स्टिल कंफ्यूज्ड हो के करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे सब चीज़ें होंगी, मतलब क्या मेरा डिसीजन ये सही है, सही होगा नहीं होगा, तो बहुत कंफ्यूज हो आप, राइट, है ना। क्योंकि मे भी ऐसा भी हो सकता है हर जगह से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आज इस वीडियो में बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें ही हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको हेल्प करेगी एक बेस्ट डिसीजन लेने में कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करूँगा और एंड तक मेरी गारंटी है कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो क्लियर हो जाएगी। मतलब या तो करना है या तो नहीं करना, बीच वाला कि करूँ ना करूँ वो सिचुएशन बड़ी बेकार है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आई एम कंफ्यूज अबाउट ज्वाइनिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट, कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ। तो कुछ 6 पॉइंट है मेरे पास, इन 6 पॉइंट में मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये है कि फॉरएवर करूँ ना करूँ, ये क्वेश्चन तो बाद की बात है। पहले इसको समझते हैं कि यार ये फॉरएवर एफएलपी है क्या, है ना। क्योंकि तभी आप एक डिसीजन बना पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये बेसिकली क्या बिजनेस है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आपका क्या बेनिफिट है, क्यों करनी है, तब तक बेसिकली आप डिसीजन ही नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फॉरएवर को, ठीक है। तो कुछ 6 मेजर पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि देखिए, एफएलपी सबसे पहले तो एक कंपनी है जो हेल्थ, वेलनेस, स्किन केयर के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, ठीक है। जैसे मार्केट में कोई भी कंपनी होती है, सेम फॉरएवर भी एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, हेल्थ एंड वेलनेस, स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। हाई क्वालिटी के, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो एलोवेरा बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये है। उसके बाद इट ऑफर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नॉट जॉब। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, कोई जॉब नहीं है। तो बहुत सारे लोग फॉरएवर को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, वर्क फ्रॉम होम या फिर जॉब, बेसिकली जॉब के बोल के लोगों को ज्वाइन कराते हैं। तो ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे खुद का बिजनेस मतलब कर सकते हैं। जितना बिजनेस आप करेंगे उस हिसाब से आप अर्निंग कर पाएंगे। ये कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई मंथली आपको इनकम नहीं मिलती, ठीक है। सॉरी, इनकम आप जनरेट कर सकते हो लेकिन मंथली कोई सैलरी नहीं मिलती। यहाँ पे आप जितना आप बिजनेस जनरेट करोगे उसके हिसाब से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये कोई जॉब नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। उसके बाद इट वर्क्स ऑन अ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। तो ये जो कंपनी है फॉरएवर, वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है। जैसे हर कंपनी कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करती है अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए। तो जो फॉरएवर है वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का यूज़ करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करती है, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर ही प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। अगर आपको कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट चाहिए तो आपको किसी शॉप से, किसी दुकान से नहीं मिलेगा, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले सकते हो। आप डायरेक्टली कंपनी से भी नहीं ले सकते। कंपनी भी आपको बोलेगी कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिए, या फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करिए और एक किसी की स्पॉन्सर आईडी लगती है, मतलब किसी के थ्रू ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, जैसे एक ट्रेडिशनल मॉडल होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, एडवर्टीजमेंट होती है, फिर होलसेलर, रिटेलर है, फिर जाके कस्टमर आता है सबसे नीचे, है ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर के पास जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, प्रोडक्ट सीधा कंपनी से कस्टमर के पास जा रहा है। बीच में एक प्रमोटर है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेल्स हो रही है, ठीक है।
तो ये उस पे काम करता है। तो आपको कभी भी अगर मे भी बहुत सारे लोगों का एक ये भी डाउट होता है, कंफ्यूज होता है कि यार हमने फर का नाम तो कभी सुना नहीं, ना टीवी पे इसकी ऐड देखी। तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कराती है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है। यहाँ पे जो प्रमोटर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है या रिकमेंड करते हो आप एज, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, आप बिजनेस ओनर बनते हो फॉरएवर के। तो यहाँ पे आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट खुद यूज कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ही खुद प्रमोट करता है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को यूज करते हैं। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फ्री ज्वाइनिंग है। तो बहुत सारे लोग इसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को गलत गाइड करते हैं कि वो ज्वाइनिंग का पैसा लेते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग, एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, ठीक है, या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आप फ्री में अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फ्री में एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आपको ज्वाइनिंग या रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं देने, फ्री रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद है यू गेट 5% डिस्काउंट टिल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो जैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, मतलब एक आईडी क्रिएट करते हो फ्री में अपना आईडी क्रिएट करी, आप जो भी बिलिंग करोगे, कुछ भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, बाय करोगे, तो आपको 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा। जब तक एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक जो लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर एएस, जब तक आपका वो नहीं हो जाता, तब तक आपको 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर यू रीच 2cc, जैसे ही आप 2cc कर लेते हो, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब सीसी क्या है? सीसी ये एक पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट बना दिया कंपनी ने कि बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 160 प्लस कंट्री में कंपनी बिजनेस कर रही है। तो हर प्रोडक्ट के मतलब बिजनेस कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि प्राइस तो अलग अलग है, मतलब करेंसी तो अलग अलग है, हर मतलब जैसे इंडिया की अलग है या हर कंट्री की अलग अलग है। तो कंपनी ने हर प्रोडक्ट पे कुछ सीसी मेंशन कर दिया है। तो जैसे ही आप वो 2cc हो जाता है तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाते हो, और आपको वही परसेंट जो 5% पे मतलब प्रोडक्ट मिल रहे थे पहले, जैसे आप 2cc एएस लेवल पे आ जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन जाते हो कंपनी में, तो आपको वही प्रोडक्ट अब 30% डिस्काउंट में मिलता है, प्लस आपको लगभग 25 से 30% कमीशन मिलता है सेल जनरेट करने पे, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है फॉरएवर को समझने के लिए, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट प्रमोट करती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट को प्रमोट करती है जो कि एलोवेरा बेस्ड होते हैं। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। फ्री में आप रजिस्ट्रेशन करके कोई भी बिलिंग करता है, 5% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बन जाते। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो सेम आपको 30% डिस्काउंट प्रोडक्ट मिलता है, और 25 to 30% आपको कमीशन मिलता है, राइट। सो ये तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा फॉरएवर की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे काम क्या करना है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक सबसे लोग कंफ्यूज इसलिए भी होते हैं कि कुछ लोग ना लोगों को बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे एक बात बताई थी कि ये जॉब नहीं है, बिजनेस है। तो लोग कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे आपको कोई टाइपिंग का काम करना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा मार्केटिंग का काम है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा ब्रांड प्रमोशन का काम है, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, है ना। मतलब सब अलग अलग चीजें बोलते हैं, और फिर लोग कंफ्यूज होता है कि यार करना क्या है, और कहीं ना कहीं मिस गाइड भी हो जाते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है यार ये तो बिजनेस है, यहाँ पे सेल्स करनी पड़ेगी, ये सब चीजें। तो यहाँ पे आपके सिर्फ दो ही जो कोर टास्क हैं इस बिजनेस में, ठीक है, और हर बिजनेस में वही होता है, सेम यहाँ पे भी वही है। जो दो टास्क क्या है वो है रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट। मतलब आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, और आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, राइट। और जैसे कि कोई भी ब्रांड की अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप उसके प्रोडक्ट सेल करते हो, राइट। सपोज आपने सैमसंग का मोबाइल फोन है, ये एग्जांपल, तो आप सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे तो पहला क्या है, आप स्टोर ओपन करोगे और उस पर सैमसंग के जो भी प्रोडक्ट हैं आप वो सेल करोगे। सेम रिटेलिंग आप करते हो, आपको मतलब शेयरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, सिंपल, ठीक है। देखिए सेल्स करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं सेल्स का काम नहीं है, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक पर्सन से मैं बात कर रहा था, तो कुछ उनको हेल्प चाहिए थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्रोडक्ट रिटेल कैसे करते हो, तो उन्होंने बोला रिटेल सर
रिटेल ये क्या होता है? मैंने बोला प्रोडक्ट सेल कैसे करते हो, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, तो कैसे सेल करते हो? नहीं नहीं सर, हमारा तो सेलिंग का काम नहीं है, हम तो ज्वाइनिंग का काम है हमारा, सेलिंग का काम नहीं है हमारा, हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्या क्या मतलब प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है? हाँ सर, हम तो सिर्फ ज्वाइन कराते हैं लोगों को। तो लोगों को आज ये भी नहीं पता, 3-4 महीने काम वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक उनको गाइडेंस, मतलब जो अपलाइन है या फिर जो सीनियर है बेसिकली, या जिसने बिजनेस को स्टार्ट करा है, उन्होंने उनको गाइडेंस ही नहीं दी कि रिटेलिंग क्या होती है। तो आज के टाइम पे लोगों को पता भी नहीं है कि बेसिकली करना क्या है। तो सिंपल पहला टास्क है रिटेलिंग, क्योंकि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलता है, राइट? तो आप उसको एमआरपी या कुछ भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके सेल कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो, जिसकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है। तो पहला तो रिटेलिंग है। दूसरा क्या है? रिक्रूटमेंट, कि आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, या जो लोग बेसिकली बिजनेस करना चाहते हैं अपनी एक टीम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हर बिजनेस में होता है कि एक प्रोडक्ट सेल पे पैसा आता है, सेम वैसे ही आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, आप कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट बनाती है उनको मार्केट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, आप एमआरपी पे या थोड़ा बहुत अपना उसको डिस्काउंट देके अब वो सेल कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। अब टीम क्रिएट करनी क्यों है? ताकि बड़ा बिजनेस हो। आप अकेले कितना रिटेल कर लोगे? फिर ये तो दुकानदारी वाली बात हो गई ना, राइट? इससे बड़े तो फिर दुकान ही खोल लेते। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग फिर पिक्चर में क्यों आता है? क्योंकि आप अपने जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हो। सपोज आप एक महीने में 100 एलोवेरा जेल, कंपनी का एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, अगर आप वो सेल करते हो 100, और आप 10 लोगों को रिक्रूट करते हो, और 10 लोग भी महीने में 100 एलोवेरा जेल सेल कर रहे हैं, तो 100 × 10, 1000 एलोवेरा जेल सेल हो रहे हैं आपके बिजनेस से, राइट? और दुनिया में हर कोई ऐसे ही करता है, पहले एक फ्रेंचाइजी खोलता है, बिजनेस करता है, और फिर बहुत सारी और फ्रेंचाइजीज खोलता है और आउटलेट्स खोलता है, रिक्रूट करता है लोगों को, राइट? तो यहाँ पे भी आपके ये 2 काम है, पहला रिटेलिंग, दूसरा रिक्रूटमेंट, ठीक है। और फिर लोगों को मतलब रिक्रूटमेंट, जो फिर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करा उसको ट्रेंड करना कि उसको भी कैसे रिटेल कर सकता है और कैसे वो रिक्रूट कर सकता है। तो मेन ये 2 ही काम है। क्लियर? सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, फॉरएवर को थोड़ा समझ लिया बेसिक लेवल पे, है ना, और 2 काम क्या करने हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब थोड़े देखिए, मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूंगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू इफ, देखिए ये बिजनेस आपके लिए नहीं है अगर, जैसे क्वेश्चन क्या है, आप कंफ्यूज है ना कि ज्वाइन करूं ना करूं। देखिए, ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। बिजनेस समझ लिया, ठीक है, अब ये आपके लिए है या नहीं है। पहला, जैसे क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है अगर। अब अगर में देखते क्या कंडीशन है। अगर आपका कोई बिजनेस माइंडसेट नहीं है, अगर आप बिजनेस माइंडसेट मतलब आप किसी से ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए है ही नहीं। मतलब आपको ये पता ही नहीं कि बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है ना, तो आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है। दूसरा, कि आप बेसिकली बिजनेस को नहीं समझते। आप अभी बोल रहे हो कि ये तो वही है ना, चेन बनाना, मेंबर बनाना, लोगों को जोड़ना। तो इसका मतलब है क्या? आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नेटवर्क, आपको फ्रेंचाइजी आउटलेट्स, ठीक है, कोई भी कंपनी में जो हायरार्की होती है, ठीक है, या जो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, जो मैंने बताया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इनकी नॉलेज नहीं है, मतलब आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको नेटवर्क नहीं पता क्या होता है, आपको पता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और आप बोल रहे हैं कि मतलब कोई ये तो चेन वाला या ये कोई बिजनेस है, पैसे भी देने पड़ेंगे, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो देखिए, बिजनेस करना आता है नहीं आता उसकी बात नहीं मैं कर रहा, वो तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं, सीखेंगे, सीख सीख के ही होगा। लेकिन अगर बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो ये आपके लिए है ही नहीं। आप फिर यहाँ पे बहुत सफ़र करोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं है, आपको लॉजिक्स ही नहीं समझ आएंगे, राइट? दूसरा, अगर आप कोई जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा देख रहे कि जल्दी जल्दी पैसा है, तो तब भी ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये प्योर बिजनेस है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ये कोई जॉब नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले महीने से सैलरी कोई देगा। हाँ, आप पहले महीने से, इनफैक्ट पहले दिन से पैसा कमा सकते हो, प्रोडक्ट सेल करके आप पैसा कमा सकते हो, बट टाइम लगता है, सीखना पड़ेगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी, पहले तो इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी,
ठीक है, फिर सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई ऐसी स्कीम है, ये कोई करोड़पति बनने की स्कीम है ये, या लोग इसको इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि मैं कुछ जल्दी पैसा कमाना चाहता हूँ एक का डबल, तो यहाँ पे एक का डबल नहीं होगा, तो आपके लिए ये नहीं है सही अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई, जैसे मैंने बोला ना कि आप सीखने के लिए रेडी नहीं है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, क्योंकि देखिए ये बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है। जॉब में एक प्रेशर होता है और वहाँ पे आप काम करते हो और आपको सैलरी मिल जाती है, लेकिन बिजनेस में क्या है, बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है खुद की, अपने बिजनेस की, अपने टीम मेंबर्स की। पहले तो सीखना पड़ता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, आपका एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, या और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो, तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाओगे, और फिर आप इस बिजनेस को, सिस्टम को आप ब्लेम करोगे, जो कि 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेकार बॉस होते हैं। देखिए हम सब यहाँ पे बॉस हैं, लेकिन हम सब बेकार बॉस है, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाते, और फिर क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपने बिजनेस के लिए, कुछ बिजनेस जनरेट नहीं होता, पैसा नहीं आता, हम इसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप रेडी हैं लर्न करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए, तो ठीक है। अगर आप रेडी नहीं है सीखने के लिए और एक ओपन माइंड नहीं है आपका, तो या और बिजनेस माइंडसेट नहीं है, तो आपके लिए ये बेकार है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इफ यू थिंक नेगेटिव अबाउट सेल्स एंड हैव स्केप्टिकल एटीट्यूड। जैसे मैंने बोला ना कि एक स्केप्टिकल एटीट्यूड है, अरे यार ये तो वही होता है, या फिर आपको सेल्स का, आप सेल्स को ना एक नेगेटिव देखते हो, ठीक है, कि यार सेल्स नहीं करनी, ठीक है, तो तब भी ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिजनेस चलता सेल्स से ही है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि सोचे जिस चीज से धंधे में पैसा आ रहा है, आपको वही चीज नहीं करनी, आपका वही उसके लिए एक नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ है, तो फिर आप कैसे करेंगे? इसका मतलब जो मैंने पहली बात बोली, पहला पॉइंट, कि आपका बिजनेस माइंडसेट अगर नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज है कि जिससे बिजनेस ग्रो होगा, और हर चीज सेल ही है दुनिया में। सेल्स अगर बंद हो गई तो सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है, तो पूरी दुनिया ही चल रही है सेल्स से। तो अगर आपका सेल्स के लिए या फिर कुछ ऐसा स्केप्टिकल माइंडसेट है, एटीट्यूड है, अरे यार हमने तो समझा हुआ है पहले, मैंने बहुत देखा है, मेरे रिश्तेदार में किसी ने करा था, कुछ ऐसा नहीं होता, ये बेकार है, या सेल्स नहीं करनी यार, सेल तो, ये सेल का मतलब तो लोगों को पागल बनाना होता है ना, लोगों का काटना होता है, ठीक है, बेवकूफ़ बनाना होता है, सेल्स तो यही होता है ना, लोगों को पागल बनाना। अगर ऐसा एटीट्यूड है, बिजनेस माइंडसेट नहीं है, जल्दी पैसा कमाना है, रेडी नहीं हो सीखने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर इसका उल्टा कर दो, आपका एक बिजनेस माइंडसेट है, आप बिजनेस को समझते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में कोई ये वाली बात नहीं आएगी, यार ये तो चेन जोड़ने वाला ये नहीं, क्योंकि जो बिजनेस समझता है उसको पता है कि ये तो नेटवर्क है, ये तो हर जगह बनाना ही बनाना है, मुकेश अंबानी भी बना ही रहा है, तो जो तो बिजनेस समझता तो कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं या थॉट आएगा ही नहीं। बिजनेस समझता तो आपको पता होगा कि टाइम लगता है हर चीज को बिल्ड करने में, ठीक है। बिजनेसमैन जो बिजनेस समझता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और सेल्स से उसको प्यार होता है, उसको पता है कि सेल्स तो करनी है, और सेल्स करूंगा तो पैसा आएगा, राइट। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ और देख सकते हैं। तो ये ऑनेस्ट है। देखिए ये कोई बताएगा नहीं स्टार्टिंग में, तो मैं आपको स्टार्टिंग, अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करा तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आप, मैंने क्या बोला था, क्या ये आपको एक राइट डिसीजन लेने पे मतलब हेल्प करेगी, राइट। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ये चीज़ें शेयर करी। उसके बाद बेस्ट पार्ट क्या है, देखिए इस बिजनेस की बेस्ट पार्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहला, कि आपको खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना। देखिए अगर आप कोई और बिजनेस करने जाएंगे, ठीक है, बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस तो सबसे मेन ही है ना, जिसको सेल करके पैसा आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास क्या कोई प्रोडक्ट आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, या आपके पास इतने पैसे हैं? आपका क्वेश्चन है ना, 30,000 रुपये नहीं है मेरे पास, या जैसे 5,000 से भी शुरू कर सकते, तो 5,000 नहीं है या 30,000 नहीं है, जो भी XYZ जो भी अमाउंट है। सोच अगर आपके पास 30,000 रुपये नहीं है फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने के, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई और बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हर चीज में तो पैसा लगेगा, और बाकी चीजों में तो और ज्यादा पैसा लगेगा। तो अगर आप 30,000 से शुरू नहीं कर पा रहे, तो फिर बाकी बिजनेस में कैसा पैसा लगेगा? तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे, तो मतलब आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह तो खुद का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई यूनिक आइडिया है? इस बिजनेस की कितनी अच्छी खास बात है कि आपको खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना। दुनिया के बेहतरीन हेल्थ, वेलनेस, स्किन केयर प्रोडक्ट बने हुए हैं,
आपको बस क्या करना है, मार्केट करना है, आप बस डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। कोई शॉप का रेंट पे नहीं करना। अगर कोई दूसरा बिजनेस करोगे, आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, तो आपको शॉप रेंट पे मतलब किराए पे लेनी पड़ेगी और हर महीने किराया देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, कोई रेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करने। आप अपना खुद का कोई दूसरा बिजनेस भी करोगे तो आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, आपके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई बिजनेस क्रिएट करना है, क्योंकि इसकी सैलरी कैसे दूंगा फिर मैं, अगर बिजनेस ही नहीं आएगा मेरे पास तो एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय भी नहीं रखना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी मैंने बोला ना कि हर जगह पैसा लगता है। आपका आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 30,000 रुपये नहीं है, बल्कि ये तो सॉल्यूशन है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो 30,000 तो बहुत नॉमिनल है बिजनेस। देखिए 30,000 रुपये में ये नहीं बोल रहा कि छोटी अमाउंट है, लेकिन 30,000 रुपये बिजनेस के लिए तो बहुत मामूली चीज है। एक रिक्शा वाला, एक पर्सन रिक्शा खरीदता है 1-1.5 लाख रुपए की अरेंज करके, जिसके बाद दुनिया उसको बोलते हैं रिक्शा वाला। वो इसमें कभी घबराता नहीं है, इसमें कभी वो ये फील नहीं करता कि लोग मुझे रिक्शा वाला बोलेंगे। और हम 30,000 रुपये में सोच रहे हैं यार 30,000 रुपये नहीं है, या 30,000 रुपये भी नहीं है आपके पास, तो आप बिजनेस, आप जॉब देख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब आपकी बहुत कंडीशन खराब है। तो 30,000 रुपये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं कुछ और करने जाओगे तो और ज़्यादा पैसा लगेगा। और कोई रिस्क नहीं है, रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं लग रहा। 30,000 रुपये के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, 2cc आप करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि मतलब अच्छे प्रोडक्ट हैं या नहीं है, राइट। और आप उनको सेल भी कर सकते हो, तो जैसे ही सेल करोगे तो कैश में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिस्क क्या है, ना आप प्रोडक्ट बना रहे, ना आप कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे, ना आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे, ना आप R&D कर रहे, ना आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे, सब चीज तो बना है। तो रिस्क किस बात का है, तो कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। तो ये बेस्ट पार्ट है, ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई शॉप रेंट पे नहीं लेनी, कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है और रिस्क नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा मतलब पैसा आपने लगाया नहीं है, सारा कुछ बनाया, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब तक हमने क्या फॉरएवर समझा, ठीक है। फिर बिजनेस के मैंने 2 चीज़ बताई, रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट, जो कि हर बिजनेस में चाहिए। फिर मैंने आपसे कुछ ऑनेस्ट बात करी कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपके उसके हिसाब से जो मैंने बताया कि ये आपके लिए है या नहीं है। अगर है तो यस, बेस्ट पार्ट भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट, इमेजिन, अब बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना। इमेजिन करिए अगर आप इस बिजनेस को करें, मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपको क्या, हाँ मुझे ये समझ आता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, कंपनी कैसे चलती है, ये सब सेल्स करनी पड़ेगी, ठीक है, सेल्स समझते हो आप, ठीक है, सीखने के लिए रेडी हो और माइंडसेट है आपका, और आपको पता है कि यार कोई भी बिजनेस करूँगा पैसा लगेगा, बट वहाँ पे पैसा डूबने के ज़्यादा चांस है क्योंकि स्किल नहीं है। यहाँ पे तो पैसा भी नहीं लग रहा, स्किल डेवलप हो सकते हैं, ये सब क्लियर है। लेकिन जस्ट इमेजिन आप बिजनेस कर रहे हो और आप इसको 100% ऑनलाइन करो, तो सोचिए 100% ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देखा है, बाहर निकल के, है ना, लोगों से मिलके। देखिए ये लोगों का बिजनेस है, ठीक है, सेल्स तो लोगों से ही होती है ना। बट अगर आपको इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन करने का मौका मिले तो कहीं बाहर नहीं जाना, 100% ऑनलाइन, या बल्कि 100% ऑनलाइन के साथ मैं बोलूँगा वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी। आपके पास अगर ये स्मार्टफोन है और इसमें इंटरनेट है, तो अगर आप जंगल में भी है तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं आज के टाइम पे 2025 में। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे पहले होती थी अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बोलते हैं ना 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 100% अगर आप इसको ऑनलाइन करें तो कैसा रहेगा, सोचिए, बिना लोगों को चेज करे, आपको किसी के पीछे नहीं भागना, ठीक है। मे बी आपके दिमाग में परसेप्शन होगा नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोगों के पीछे पड़ना होता है, कन्विंस करना होता है, नहीं, आपको किसी को चेज ना करना पड़े तो कैसा रहेगा। उसके बाद कस्टमर और पीपल अप्रोच यू, अगर लोग आपको अप्रोच करे तो, जैसे मैंने बोला ना कि आपको चेज नहीं करना, लोग आपको अप्रोच करे तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट है कि किस तरीके से कि कस्टमर आपको मिलेगा। देखिए एक होता है कि आप लोगों के पास जा रहे हो, दूसरा होता है कि लोग अगर आपके पास आ जाए तो, कस्टमर आपके पास आ जाए तो कैसा रहेगा। और बहुत लोग बोलते हैं, आपके दिमाग में एक डाउट और भी होगा कि यार ये कंपनी फॉरएवर के प्रोडक्ट तो बड़े महंगे हैं, मेरे आसपास के लोग नहीं लेंगे, ठीक है, मैं सेल करूंगा बट
मेरे फैमिली फ्रेंड्स या आसपास के रिश्तेदार रिलेटिव्स इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं लेंगे मेरे से। लेकिन अगर सोचिए कस्टमर आपको खुद मिले तो, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं। जैसे देखिए, थ्रू जीएमबी, एक मिनट में इसको थोड़ा पढ़ा करता हूँ, इसको पढ़िएगा। थ्रू जीएमबी कस्टमर केम टू होम एंड 3 प्रोडक्ट। सोचिए 3 प्रोडक्ट उसने लिए हैंड टू हैंड परचेज, और बाकी के उसने अपने एड्रेस पे मंगाए, और प्रोडक्ट के यहाँ पे नाम भी लिखे हैं। और कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन प्रोडक्ट को आप बोल रहे हो महंगे हैं, मेरे आसपास वाले कोई नहीं लेगा। अगर कुछ ऐसा आप सीख जाओ कि कस्टमर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। सोचिए यहाँ पे खुद कस्टमर आ रहा है। अगर आपको लोग ऐसे मैसेज करे तो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, कस्टमर अप्रोच यू, लोग अप्रोच आपको करे, हेलो सर, हाय, आई वांट टू बाय अ फॉरएवर एलो स्क्रब, लोग आपको मैसेज करे कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, सोचे तो कैसा रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़िए। आई गॉट ऑर्डर फ्रॉम गूगल माई बिजनेस 8 बॉटल ऑफ एलोवेरा जेल येस्टरडे एंड कस्टमर केम टू होम। कस्टमर खुद घर पे आ गया, अननोन पर्सन, 8 बोतल एलोवेरा जेल। इसका मतलब कि उसको पता है कि प्रोडक्ट बढ़िया है, वो पे करने के लिए तैयार है। तो बिजनेस में लोगों को लगता है कि सेल्स का मतलब कन्विंस, ठीक है। मैंने बोला था ना एक कि अगर सेल्स का नेगेटिव आपका माइंडसेट है, मतलब कि सेल में लोगों को पीछे पड़ना पड़ता है, पागल बनाना पड़ता है, नहीं। सेल्स का मतलब है लोगों की हेल्प करना, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना, ऐसे लोगों को फाइंड करना जो आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए पे करने के लिए तैयार है। अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिले, सोचिए कैसा रहेगा, राइट। आई होप आपकी कंफ्यूजन मिट रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, आपको एक ऑटोमेशन सिस्टम मिले, मतलब एक सिस्टम जो कि टेलिंग और सेलिंग कर रहा हो। देखिए हर वक्त आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, मे बी आप स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये भी डाउट होगा आपके दिमाग में कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, 2-3 घंटे हैं, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरा टाइम तो जॉब पे चला जाता है, तो मैं कैसे करूँगा इस बिज़नेस को। या मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं पूरा दिन तो नहीं दे सकती, मैं कैसे करूँगी। अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो कि आपके आपके बदले प्रोडक्ट को या फिर बिजनेस को लोगों को समझाए, जो कि टेलिंग और सेलिंग का काम कर रहा हो, तो कैसा रहेगा। इमेजिन करिए, राइट। इमेजिन आप मल्टीपल इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं, आप बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ मल्टीपल इनकम जनरेट कर रहे हैं। कुछ आप ऐसे सोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं जिनसे आप फॉरएवर से तो पैसा कमा रहे हैं, बट और भी आप मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं इनकम की। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। उसके बाद आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली करेंगे, बिना क्रिंज लगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके। देखिए आज आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे क्या है, जो रोस्टर्स वीडियो बनाते हैं या फिर कोई मीम बनता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, या आपके दिमाग में जो परसेप्शन है वो क्या है कि लोग कोट वोट पहन रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मतलब फालतू की चीजें कर रहे हैं, है ना, और आप हंसते भी होगे। आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल प्रोफेशनल बिजनेस है, बट अनप्रोफेशनल लोग इसमें आ जाते हैं, और क्योंकि ओपन एंट्री है, कोई भी आ सकता है, कोई ऐसी गाइडलाइन तो है नहीं, और अनप्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनली इस बिजनेस को करे, डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज करके, तो बेस्ट है ना। सोचिए तो आपको बिना कोई क्रिंज हरकतें करे कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज करके इस बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पूरा एक रेडी टू यूज सिस्टम मिल जाए, तो एक सिस्टम जो कि आपके बगैर लोगों को समझा रहा हो, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ऑटोमेशन सिस्टम, मल्टीपल इनकम जनरेट कर पा रहे हो, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, एक सिस्टम जो कि आपको ना बनाना पड़े, आपके हर महीने का पैसा खर्च ना हो, आपको कोई पेड टूल पे काम ना करना पड़े, सिर्फ आपने बिजनेस स्टार्ट करा और सिस्टम फ्री में आपको मिला, तो कैसा रहेगा। तो सोचिए आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और इस तरीके से करोगे तो कैसा रहेगा। आप क्यूरियस हो रहे होगे, है ना, क्या अगर इस तरीके से हो जाए तो बेस्ट है ना। देखिए प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना, कस्टमर आपको मिल रहा है, ठीक है, मल्टीपल इनकम जनरेट कर रहे हो, नथिंग टू लूज, रिस्क किस बात का है भाई, कहीं जाना नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं करना, पीछे नहीं पड़ना, राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो विन, मतलब कोई रिस्क नहीं है, राइट। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट पॉइंट है, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं सिस्टम को और समझना चाहते हैं, मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आई होप यहाँ देखिए इससे पहले, ठीक है, इस पॉइंट से पहले मुझे लग रहा है कि आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने पूरा ट्राई करा कि आपको क्लैरिटी मिले ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए, ठीक है।
तो अगर आप मतलब कोई हेल्प चाहते हो, आप मेरे से बात करना चाहते हो, तो आपके लिए गिफ्ट है, आप मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेशन मीटिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वैसे तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मेरे से बात करने की गाइडेंस लेनी है और समझना है, सिस्टम के बारे में समझना है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन मीटिंग कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मीटिंग बुक करने का, या आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अतुल मेरा नाम है, तो ये 9711919879 ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। तो जहाँ पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। जो और आगे और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, आपको हेल्प चाहिए कस्टमर कैसे मिले, तो उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस ये सारे पॉइंट से। और मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि देखिए, समझ आ गया तो करिए, या तो बिल्कुल छोड़ दो। बीच वाला ऑप्शन बड़ा खतरनाक है, बीच वाला मतलब टाइम वेस्ट है। तो बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट तो नहीं, देखिए बेस्ट, कोई बेस्ट कुछ नहीं है, बेटर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज है जहां से आप पैसा कमा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बाकी से बेटर है आपके लिए, एक हम सबके लिए, राइट। सो स्टार्ट करिए। बाकी आप कमेंट में बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए इसको, जो जो भी कंफ्यूज्ड है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं एक ये बेसिक इंफॉर्मेशन उसको मिले, ताकि वो एक बेस्ट इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए बिना कोई मोटिवेशन के। और कमेंट जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो पे।